हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट स्टार स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम एक करंट सिचुएशन के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत चीन विवाद, जो कि एक करंट सिचुएशन अभी मौजूदा स्थिति या ऐसे हालात हैं, तो आज हम इसी के बारे में कुछ एक्सपर्ट्स के व्यू जानेंगे। तो देखिए, भारत चीन विवाद, चीन खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है। जब भारत यही चीज़ करता है तो चीन रुकावटें खड़ी करता है, गश्त में बाधा डालता है। अब भारत चीन के बीच लद्दाख में तनाव चल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़पें भी हुई हैं। दोनों देशों में तनाव की स्थिति मौजूद है। दोनों देशों के मसलों को बातचीत से सुलझाने पर जोर दिया जा रहा है। चीन ने यहाँ सैनिक तैनात बढ़ाई गई हैं। जवाब में भारत ने भी यही सेम किया है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव चल रहा है। दोनों देशों के सैनिकों के बीच संघर्ष भी हुआ है। अमेरिका ने मध्यस्थता की पेशकश की, दोनों ही देशों से इसे ठुकरा दिया गया है। कहा मसला बातचीत से हल कर लेंगे। बहरहाल इस मसले पर भास्कर ने प्रोफेसर डॉक्टर बिमल एन पटेल से उनकी राय जानी है। प्रोफेसर पटेल गुजरात की रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। इसके अलावा वे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के सदस्य भी हैं। यहाँ भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव और इससे जुड़े मुद्दों पर उनकी क्या राय है। भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर हो रही घटनाओं को कई तरह से देखा जा सकता है। इससे हमें ये समझ में मदद मिलेगी कि गलतफहमियां क्यों बढ़ रही है। सबसे पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच कोई भी सीमा नहीं है, जिसे भारत और चीन दोनों ही मानते हैं। चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर यानी बुनियादी ढांचा तैयार कर रहा है, लेकिन जब भी यही काम भारत करता है तो वह उसका विरोध करता है। हमारी गश्त को भी प्रभावित किया जाता है। भारत की तरफ से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया ही जाना चाहिए और इस पर जोर भी दिया गया है। सैन्य टुकड़ियों ने तैनाती को लेकर भ्रम की स्थिति है, लेकिन इस बारे में क्यास नहीं लगाना जाना चाहिए। झड़पें पहले भी होती थी, अब भी होती हैं, लिहाजा हालिया घटनाओं को अपवाद नहीं माना जा सकता। इसको सुलझाने में वक्त ज़रूर लग सकता है। अफसर और एजेंसियां हर घटनाक्रम पर पैनी नज़र रखती हैं। ज़मीनी हकीकत के बारे में फैसला सेना पर छोड़ देना चाहिए। हमारी सेनाओं को पूरा समर्थन है और हमेशा मिलना चाहिए। देश की अखंडता और प्रभुसत्ता को बनाए रखना हर राज्य का कर्तव्य है। भारत भी इस मामले को हल करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने कभी यथास्थिति को बदलने की कोशिश नहीं की और हम भी किसी दूसरी ताकत को ऐसा नहीं करने देंगे। इस मामले के कुछ दूसरे पहलू भी हैं। इसे चीन की विस्तृत रणनीति का हिस्सा नहीं मानना चाहिए। इस मामले को भारत के नए FTI नियमों से भी सीधा संबंध नहीं है, क्योंकि ये नियम देश की आर्थिक स्थिति को उसके हित में ध्यान रखकर बनाए गए हैं। कई बार ये देखा गया है कि कुछ देश अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों का इस्तेमाल घरेलू राजनीति या उद्देश्य के लिए करते हैं। नेपाल के मामले में भी यही बात थी। लिपुलेख रोड का उसने विरोध किया था, लेकिन इसमें चीन को लाना या जोड़ना सही नहीं होगा। चीन ने भारत में मौजूदा अपने नागरिकों को वापस लाने का फैसला किया है, लेकिन ये छात्र, पर्यटक और शॉर्ट टर्म वीज़ा वाले होल्डर्स हैं। इन हालात में तो कोई भी देश यही करेगा, चाहे वो भारत हो या फिर चीन। तनाव के जो हालात हैं उन्हें पहले की तरह शांतिपूर्ण और दोनों देशों के बीच बातचीत से हल करना चाहिए। हमारी लीडरशिप और 2020 भारत के दुनिया के अहम मामलों में निर्णायक भूमिका निभाता है। इस दौरान हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और नीतिगत हितों का भी ध्यान रखते हैं।